ये बात है उस वक्त की जब धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था, थे तो सिर्फ डायनासोर्स। एक दिन उसी जंगल में एक स्पेसशिप उतरती है। उसी स्पेसशिप में से दो एलियन बाहर निकल के आते हैं। वह दोनों एलियन अपने आसपास की जगह को देख रहे थे। तभी उनमें से एक एलियन कहता है, हमारे प्लान के मुताबिक यह जगह बिल्कुल सही है। हाँ, तुमने सही कहा, हम यहाँ बिल्कुल आराम से अपना काम कर सकते हैं। तभी शिप में से एक एलियन बाहर आता है। वह उन दोनों एलियन के पास आकर रुकता है और उनसे कहता है, बॉस, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। तुम किस दिक्कत की बात कर रहे हो? आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम टाइम मशीन से भविष्य देख रहे थे और हमने ये देखा कि कुछ सालों बाद इस धरती पर इंसानों का राज होगा। वक्त के साथ इंसान प्रजाति इतनी तेज हो जाएगी कि वो हमें पकड़कर हम पर प्रयोग करा करेंगे। अगर भविष्य में हमारा अंत लिखा है तो हमें भविष्य को बदलना होगा और इंसानों को अपना गुलाम बनाना होगा। लेकिन इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा होगी और हम तो कुछ ही एलियन हैं, तो हम उन सब का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तुमने सही कहा, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी एलियन सेना बनानी होगी, तभी हम उन इंसानों का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी एलियन सेना बनाने में तो बहुत समय लग सकता है, और इसी बीच अगर इंसानों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसकी मदद से हम उन इंसानों को गुलाम बना सकेंगे। लेकिन आखिर वो प्लान है क्या? हमें बताओ। वो प्लान ये है कि हम पृथ्वी पर एक अंडरग्राउंड जगह बनाकर रहेंगे, जहां हम अपनी एलियन सेना को तैयार करेंगे और सही मौका आने पर हम अंडरग्राउंड से बाहर निकलकर इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे। और उसी दिन से वो एलियंस अंडरग्राउंड जगह बनाने में लग जाते हैं। साल 2060 मुंबई नाम के शहर में वीरू नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसने अपने लैब में कई सारे रोबोट बना रखे थे और कुछ सालों में उसे अपनी रिसर्च से पता चलता है कि बहुत सारे एलियन अंडरग्राउंड में रह रहे हैं। उसे यह साबित करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, इसलिए वह सरकार से एक टीम की मांग करता है। इसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी जाती है और वीरू भी उस मीटिंग में जाता है। सर, मुझे कुछ ऐसी जानकारियां मिली है जिनसे यह साबित होता है कि कुछ एलियन पृथ्वी में अंडरग्राउंड जगह बनाकर रह रहे हैं। अगर आप मुझे एक टीम देंगे तो मैं उन एलियंस को सबके सामने ला सकता हूं। लेकिन हम तुम्हें कोई टीम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही एक टीम को इस काम में लगा रखा है और उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है, और तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। भला एलियन इतने बड़े स्पेस को छोड़कर अंडरग्राउंड में क्यों रहेंगे? आप सब मेरा यकीन करिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो वीरू, अगर तुम हमारी मदद लेना चाहते हो तो पहले ये साबित करके दिखाओ कि सच में कोई एलियंस अंडरग्राउंड में रह रहे हैं, तभी हम तुम्हें कोई टीम दे सकते हैं। इस तरह कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। पता नहीं मेरी बातों पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा है। मुझे एक रोबोट सेना बनानी चाहिए। उसी दिन से वीरू अपनी एक रोबोट सेना बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ एलियन अपनी एक सेना बना रहे थे और बहुत ही जल्द उनकी सेना पूरी तरीके से तैयार होने वाली थी। एलियन सेना तैयार होने के बाद वह हमला करने के लिए बाहर आएंगे। उस दिन रोजाना की तरह गांव के लोग सड़कों पर टहल रहे थे और बहुत से लोग दुकानों पर खरीदारी भी कर रहे थे। वहीं पास के एक मैदान में एलियन आ जाते हैं और वह दूर खड़े इंसानों को देखने लगते हैं। तभी अचानक वह सभी एलियन तबाही मचाना शुरू कर देते हैं।
उन एलियंस को तबाही मचाता देख सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। सर, एलियंस ने गांव वालों पर हमला कर दिया है और वो पूरे गांव में तबाही मचा रहे हैं। आप जल्द से जल्द कुछ करिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी मिलिट्री वालों को वहां भेजता हूँ। वो उन एलियंस को आराम से संभाल लेंगे। जैसे ही ये बात मिलिट्री फोर्स को पता लगती है, वह जल्द से जल्द उस जगह पहुंच जाते हैं और एलियंस को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। उन एलियंस का शरीर बहुत मजबूत था और बंदूक की गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। तभी वो एलियंस उन मिलिट्री वालों पर आग के गोले बरसा देते हैं और पलक झपकते ही सारे मिलिट्री वाले मारे जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।